Hey everyone, welcome to my YouTube channel Vernacular Academy। और आज हम बात करने वाले हैं नमीबिया के रीसेंट प्लान के बारे में, जहां वो अपने बहुत ही सारे मेजेस्टिक जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको मास कलिंग होगी फॉर पर्पस ऑफ कंजम्पशन फॉर मीट। तो बात कर लेते हैं पहले कि ये किस बारे में बात हो रही है। नमीबिया में भी रिसेंटली एक प्लान किया गया है कि वहां पर लगभग 723 जानवरों की मास कलिंग की जाएगी, जिसमें हिप्पोपोटामसेस, बफलोज, इम्पालाज, ब्लू वाइल्ड बीस्ट, जीब्रास, एलिफेंट्स, इलैंड्स, ये सब भी इंक्लूडेड हैं। इनमें से 150 जो हैं वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, जिनसे 63 टन का मीट प्रोड्यूस हुआ है। इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो यही है कि फिलहाल नमीबिया में अब तक का वर्स्ट ड्राउट जो है वो देखने को मिल रहा है। वहां की जो पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए उनके पास फूड नहीं है। इसकी वजह से इन्हीं जानवरों को मारने का प्लान किया गया है। पहले बात कर लेते हैं कि ये नमीबिया पे जो ड्रॉट है ये किस वजह से हुआ है। नमीबिया की जो लोकेशन है वो साउदर्न अफ्रीका में है, और यहाँ पे जो इवेंट्स है फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। बट इनमें से भी जो एक्सट्रीम जो लेवल पे देखने को मिले थे वो थे 2013 में, 16 में और 19 में, जिस वक्त यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी भी लगा दी गई थी। लेकिन ये जो इस वक्त अभी करंट ड्राउट है ये सबसे ज्यादा डेविस्टेटिंग है अभी तक के सभी ड्राउट्स में से। ये जो ड्रॉट था ये शुरू हुआ था बोत्सवाना से अक्टूबर 2023 में। फिर ये अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और नमीबिया को कवर करते हुए काफी साउथ अफ्रीका के पार्ट्स को अब तक कवर कर चुका है। इसका जो प्राइमरी रीजन कहा जाता है वो कहा जाता है एल नीनो को। एल नीनो, एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, इट इज अ वेदर पैटर्न विच इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम हीट एंड ड्राई स्पेल्स। एल नीनो जो है वो 2023 में अब आया है 7 इयर्स के बाद, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी अबव एवरेज है और प्रेसिपिटेशन है वो भी काफी रिड्यूस्ड है। इस वजह से जो सॉइल है उसका मॉइस्चर काफी कम हो चुका है और वेजिटेशन है वो भी काफी रिड्यूस लेवल पे देखने को मिल रही है, जिस वजह से यहाँ पर ड्रॉट की सिचुएशन आई हुई है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस ड्रॉट ने नमीबिया के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट किया है। नमीबिया में जुलाई से सितंबर के बीच में नॉर्मली भी फूड अवेलेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, लेकिन अब इस ड्रॉट की वजह से जो ये सिचुएशन है और भी ज्यादा वर्स हो गई है। वहां की जो स्टेपल क्रॉप है जैसे मेज वो काफी हद तक सूख चुकी हैं। लाइव स्टॉक जो कैटल हैं वो काफी भारी मात्रा में है, मर चुके हैं। ऑलमोस्ट 84% कंट्री के जो फूड रिजर्व्स हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। अब क्योंकि जो स्टॉक्स हैं या फूड रिजर्व का जो स्टॉक था वो कम हो चुका है, तो उनके प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। इस वजह से एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वहां पे, जो नॉर्मल आम जनता है, उनको उस फूड का एक्सेस नहीं मिल रहा है। और यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, जिसको ओएचसीए भी कहते हैं, सॉरी ओसीएचए भी कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट के हिसाब से 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो सिवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन देखने को मिलता है वो केसेस की काफी ज्यादा तादाद बढ़ी है और डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। इसी ओसीएचए ने एक चीज और पॉइंट आउट की है कि क्योंकि ऐसे एरियाज में विमेन और जो लड़कियां हैं उनको एक काफी लंबा डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ता है फूड और वाटर को कलेक्ट करने में। इस वजह से उनको एक जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है उसका खतरा बढ़ गया है और वो एक वल्नरेबल स्टेट पे हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स की कलिंग है ये किस तरह से नमीबिया की हेल्प करेगी इस ड्रॉट सिचुएशन में। नमीबिया का ये कहना है कि वो जो वाइल्ड एनिमल्स की कलिंग करें वो सिर्फ मीट के लिए भी नहीं है, वो इसलिए भी है कि क्योंकि ड्रॉट की वजह से एनिमल्स जो हैं वो माइग्रेट कर सकते हैं खाने और पानी की तलाश में। तो हो सकता है इन फ्यूचर वो एक ह्यूमन पॉपुलेशन के कंपटीशन में एज अ कॉन्फ्लिक्ट पोज करें खुद को, क्योंकि कंट्री की एक सिग्निफिकेंट वाइल्ड एनिमल की पॉपुलेशन है जिसमें 24,000 तो एलिफेंट्स ही हैं, एंड दिस बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड। कलिंग की वजह से जो इफेक्ट है ड्रॉट का वाइल्ड लाइफ के ऊपर वो काफी रिड्यूस होगा, स्पेशली उन एरियाज में जहां पर जो ग्रेजिंग और वाटर अवेलेबिलिटी है वो विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स इन दोज एरियाज। लास्ट में हम ये जान लेते हैं कि ये जो वाइल्ड एनिमल्स की कलिंग होगी फॉर मीट, इज दिस अनयूजुअल? तो इसका जवाब है नहीं। वाइल्ड एनिमल्स की अलग अलग स्पीशीज को वैसे भी फूड, स्पोर्ट, ट्रॉफीज के लिए हंट किया ही जाता है दुनिया भर में, और साउथ अफ्रीकन रीजन में पर्टिकुलरली जानवर जैसे कि जीब्राज हो गए, ब्लू वाइल्ड बिस्ट हुए या इम्पाला हो गए, जो कि नमीबिया की कलिंग लिस्ट में भी है, ये नॉर्मली खाए जाते हैं इस रीजन में। और गवर्नमेंट के एक सोर्स के हिसाब से
कि ये जो कलिंग लोग अंडरटेक कर रहे हैं वो काफी साइंटिफिकली प्रूवन और सस्टेनेबल मेथड से की जाएगी, जिसमें एनिमल्स जो है उनका वेलफेयर भी, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, लेजिस्लेशंस, इन सबको ध्यान दिया जाए में रखा जाएगा, जिससे कि कोई खास प्रॉब्लम ना हो. So yes, that's it for now. I hope you like my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe on my channel, Vernacular Academy. And I'll see you in the next one. Bye bye.